हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉजिक डिज़ाइन क्लास। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बुलियन अलजेब्रा पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम। लास्ट क्लास में ही हम लोग बुलियन अलजेब्रा पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम को स्टार्ट किए हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग के पास 4 पोस्टुलेट्स होता है, तो उस विद द हेल्प ऑफ दीज पोस्टुलेट्स हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट थ्योरम को सॉल्व करेंगे, थ्योरम 1 का ए। थ्योरम 1 का ए क्या है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ भी बोलते हैं इसको। इडेम्पोटेंट भी कोई कोई प्रोनाउंसिएशन करते हैं, या आइडेम्पोटेंट। तो ये हम लोग x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर x क्या है, x एक बाइनरी वेरिएबल है। बाइनरी वेरिएबल है जिसका वैल्यू 0 और 1 दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस वेरिएबल का x यहाँ पर 0 भी हो सकता है, यहाँ पर 1 भी हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है। x एक बाइनरी वेरिएबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x प्लस एक्स को यहाँ पे हम लोग इसको गेट लगा के 1 मतलब इंटू 1 कर देता है। ये हम लोग को कहाँ से मिला है, बाई पोस्टुलेट 1b। 1b से हम लोग लिए हैं, क्योंकि किसी भी 1b में देखिए यहाँ पर है ना कि x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स, तो वही हम लोग का यहाँ पर इसको अगर 1 से इंटू कर देंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको 1 से इंटू कर दिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स डैश। ठीक है, ये 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और ये हम लोग को कहाँ से मिला है, बाई पोस्टुलेट्स 2a से मिला है। देखिए यहाँ पर 2a में है x प्लस एक्स डैश इज इक्वल टू 1, तो इसलिए हम लोग इसको x प्लस एक्स इंटू एक्स, इस 1 को x प्लस एक्स डैश लिख सकते हैं। ये हम लोग को पोस्टुलेट्स 2a से मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे इस x को। ठीक है, इस x को कॉमन ले लिए, इस x को, ये वाला x को ले लिए, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स डैश। तो ये हम लोग को कहाँ से मिला है, ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट्स 4b। देखिए 4b में है x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। वही चीज को हम लोग यहाँ पर कर दिया है, जो कि हम लोग को 4b से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, x प्लस एक्स इंटू एक्स डैश। यहाँ पर x इंटू एक्स डैश देखिए कहाँ पर है, x इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x इंटू एक्स डैश का। और ये हम लोग x, देखिए x प्लस एक्स इंटू एक्स डैश, x इंटू एक्स डैश हम लोग को पोस्टुलेट्स 2b से मिल रहा है कि 0 हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो ये हम लोग को क्या मिला है, बाई पोस्टुलेट्स क्या होगा 2b। ठीक है, अब कोई भी वैल्यू जो कि x के साथ ऐड होता है तो वो क्या हो जाता है, उसका वैल्यू x ही आ जाता है, तो x। और ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट्स 1a। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोग क्या किए हैं, इस x प्लस 1 में एक 1 को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, जो कि हम लोग पोस्टुलेट्स 1b से यूज किए हैं। फिर x प्लस एक्स, तो 1 को हम लोग x प्लस एक्स डैश भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ले रहे हैं उसको पोस्टुलेट्स 2a से। देन x प्लस एक्स, इसको और इसको हम लोग कॉमन ले रहे हैं, और x प्लस एक्स डैश x इंटू एक्स डैश हम लोग का रह रहा है, जो कि हम लोग को पोस्टुलेट्स 4b से मिला है। अब x और x इंटू एक्स डैश का वैल्यू तो 0 हो जाता है, तो 0 हो गया। अब किसी भी चीज में, कोई भी वेरिएबल में 0 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो उसका वैल्यू होता है, 0 ऐड करने से कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का x आ गया। ठीक है, ये हम लोग का पहला वाला वैल्यू, पहला थ्योरम। अब हम लोग थ्योरम 2 को सॉल्व करेंगे, सॉरी थ्योरम 1 के ही, थ्योरम 1 का ही b को सॉल्व करेंगे। 1b में हम लोग का क्या है, x
इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। वहां पे हम लोग का थ्योरम 1 में क्या था, x प्लस एस इज इक्वल टू एक्स, x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स था। अब इसमें है हम लोग का है थ्योरम 1b में है x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 0, क्योंकि जब हम लोग जीरो से को किसी भी चीज में करते हैं, किसी भी वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल का वैल्यू तो चेंज नहीं होता है। जीरो का चेंज करो, अगर मान लीजिए कभी एक्स का वैल्यू 1 है तो उसमें 0 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। और ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट 1a, वहां पर हम लोग को मिला था, यहाँ पर हम लोग को मिला था 1b से, और ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट 1a, ठीक है। अब x इंटू एक्स प्लस इस x 0 को हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स डैश, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो रहा है ना पोस्टुलेट्स टू का b में x इंटू एक्स डैश इज इक्वल टू 0, इसलिए इस 0 को हम लोग x इंटू एक्स डैश लिख सकते हैं। और ये हम लोग को कहाँ से मिला है, बाई पोस्टुलेट्स टू b, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है इज इक्वल टू x, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस x और x को कॉमन ले लेंगे, इस वाले x और इस x को कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, x इंटू एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। और ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट्स 4a से हम लोग को ये मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का x, तो x हो जाएगा x प्लस एक्स डैश हम लोग का क्या होता है, 1 होता है। देखिए x प्लस एक्स डैश 1 है पोस्टुलेट्स 2a में, तो ये हम लोग का 1 हो जाएगा x प्लस एक्स डैश। और ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट्स, किससे मिला है, 2a, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कर देंगे x में किसी भी वैल्यू को इंटू करेंगे तो x ही हो जाएगा। और ये हम लोग का x प्रूफ हो गया। ये हम लोग को मिला है बाई पोस्टुलेट्स 1b। ये हम पोस्टुलेट्स 1b पोस्टुलेट्स इसलिए लिखते गए हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आया कि ये कैसे प्रूफ हो जा रहा है, कहाँ से ये वैल्यू हम लोग का आ जा रहा है। तो समझ में आया, पहले x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स हम लोग को प्रूफ करना था, जिसमें कि पहले हम लोग x इंटू एक्स प्लस करके जीरो लिख लिए, उसमें 0 ले आए। अब जीरो का x इंटू एक्स, अब 0 का वैल्यू क्या होता है, x इंटू एक्स डैश हम लोग का 0 हो सकता है। तो यहाँ पर इस वाले x को और इस वाले x को हम कॉमन ले लिए, देन x प्लस एक्स डैश हो गया, x इंटू एक्स प्लस एक्स डैश हम लोग का 1 हो जाता है। और 1 से किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, इसलिए हम लोग का x हो गया, ठीक है। आया समझ में? थैंक यू। और जो भी चीज़ नहीं समझ में आया होगा उसको आप कमेंट करके पूछिए, ओके। थैंक